वो क्या रहे, शुरुआत का टाइम पास। दीदी आपकी आवाज कट रही है। दीदी आपके पास प्रॉपर नेटवर्क नहीं है क्या वहां जहां हैं आप? हेलो। जी। दीदी आपको आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो आप प्लान दिखा दीजिए। हेलो, हाँ अभी जी आ रही है। आ रही है आवाज? हाँ आ उनको रही आ दीदी आ रही रही आ रही है। दीदी आ रही। हाँ, तो सबसे पहले चलते हैं अपन कस्टमर के पास। जी। तो हम हैं कस्टमर, तो हम अपना सामान जब कभी मतलब छोटी मोटी दुकानों से शुरू करते हैं, लेते हैं, तो भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। छोटी मोटी दुकान से शुरू करते हैं, तो अब कस्टमर है जब छोटी मोटी दुकान पे लेने जाते हैं तो वो खुद तो बनाता नहीं है, दुकानदार की खुद बनाता है, वो भी किसी के यहाँ से लेने आता है, तो वो जाता है रिटेलर के पास। तो रिटेलर भी खुद नहीं बनाता है, तो वो जाता है होलसेलर के पास। होलसेलर भी खुद के यहाँ नहीं बनता है, तो वो लेता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर कैरी एंड कैबिनेट एजेंट, कैरी एंड कैबिनेट एजेंट लेते हैं फैक्ट्री से। तब फैक्ट्री से शुरू होती है चीज 40 रुपए में। 10 रुपए फैक्ट्री भी अपना मुनाफा जोड़ लेती है, तो हो जाता है 50 रुपए। अब 50 रुपए अपना मुनाफा जोड़ लेती है, तो वो 50 रुपए में वो चीज यहाँ से बाहर निकलती है। हम कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती है। बीच का जो 50% पैसा है वो चला जाता है इन बिचौलियों के पास। किसके पास? रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, कैबिनेट, कैरी एंड कैबिनेट एजेंट के पास। बिचौलियों के बीच में बट जाता है। यहाँ पर कंपनी एक बहुत बड़ा खर्च करती है। कौन सा? एडवर्टीजमेंट करती है, मतलब जो की मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट बना तो उसको फेमस करती है, मतलब एडवर्टाइज देती है उसमें, ताकि हमें और आपको पता चल सके। तो 10% एडवर्टीजमेंट में चला जाता है। अब 10-10% बीच के बिचौलिए ले जाते हैं, यानी कि कंपनी से 50 की शुरू हुई चीज हमारे पास आते आते 100 रुपए की हो गई। अब बीच में अब कंपनी, फिर इसके बाद, अब मुझे आगे का पता नहीं कि किसने खोज की और किसने पता निकाला कि मतलब कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के यहाँ भेज। हेलो, हेलो। जी आपकी आवाज आ रही है दीदी। जी, तो बीच में समझा लोगों ने और बताया कि ये जो बीच के लोग हैं, क्या इक्वालिटी में कोई सुधार करते हैं? उन्होंने एक महंगा और मिलावटी सामान देते हैं, ना कोई सुधार करते हैं, ना कोई अम, सामान सस्ता देते हैं, बल्कि उसमें मिलावट भी करते हैं और उसमें महंगा सामान भी देते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इन बीच के लोगों को हटा दिया जाए। तो कंपनी बोलती है 2 कदम मैं चलती हूँ और 2 कदम कस्टमर से बोली तुम चलो। तो बीच में आया क्या? पिकअप सेंटर। तो कंपनी ने डायरेक्ट कस्टमर के पास, भैया आगे का नहीं बन रहा, मतलब बीच दिमाग नहीं चल रहा। तो आगे का आप बता दो, इतना ही, सॉरी। आगे का आ नहीं रहा दिमाग में। चलिए कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा जितना भी दिखाया प्लान बहुत बढ़िया दिखाया। बस थोड़ा सा फोकस आगे अपन को उसकी। इस बात पे करना है कि कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा हमारे सिस्टम में आने से, कस्टमर को क्या फायदे होंगे। जनरली जो मार्केट से वो सामान ले रहा है, अगर वो अपनी जी, दुकान चेंज करता है तो दुकान चेंज करने के फायदे क्या क्या हो जाएंगे। थोड़ा सा हमको इस हाँ बात पर फोकस करना है कि आपको वहां से जी, तो यहाँ आने पर क्या क्या बदल जाएगा।
जी जी जी। तो इस बिजनेस के अंतर्गत इस्तेमाल किए जाने वाले सभी प्रोडक्ट शुद्ध होते हैं। बिल्कुल। प्रोडक्ट खरीदने पर सरकारी बिल बिल पक्का दिया जाता है, जो छोटे मोटे दुकानदारों से नहीं दिया जाता। नहीं देते हैं। अब खरीदारी करने पर इनकम की भी सुविधा होती है। और सबसे आरसीएम में काम करने का एक बहुत ही अच्छा फायदा है कि इसमें काम करते हुए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बेहतर हो जाती है, क्योंकि इसमें अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए लगातार ग्राहकों से आपको बात करनी पड़ती है। इस तरह आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं। और आरसीएम में उत्पादकों की ऑनलाइन बिक्री की भी सुविधा है, मतलब जो ऑनलाइन अपन हर करते हैं, जो मीशो में वगैरह से अपन आरसीएम में भी इसकी सुविधा है। इसमें हम और आप तक ऑनलाइन प्रोडक्ट ले पाएंगे और ग्राहकों तक भी अपन पहुंचा सकते हैं। और आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने से पब्लिक स्पीकिंग का भी डर खत्म हो जाता है। इसमें नए नए लोगों को डायरेक्ट सेलर बनाने के बाद कंपनी के बड़े लीडर आपसे प्रभावित होते हैं, और इसमें आपको स्टेज पर भी बोलने का मौका मिलता है, जिसमें आपके अंदर पब्लिक स्पीकिंग की स्किल डेवलप हो जाती है। भैया बस इतना ही, सॉरी। चलिए, मतलब धन्यवाद। और बहुत से फायदे हैं, लेकिन अब वो आगे आप बता देंगे। थैंक यू उषा दीदी। एक्चुअली क्या है कि जो आप बता रहे हैं वो इस बिजनेस की इनहेरेंट क्वालिटी, इनहेरेंट मतलब होता है एक, कुछ ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक मिलती हैं जिनको काउंट नहीं किया जाता, और कुछ ऐसी होती हैं जो काउंटेड होती हैं। ठीक है, मतलब जिनको काउंट, जो आप बता रहे हैं वो अनकाउंटेड है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं आप, कम्युनिकेशन स्किल की बात कर रहे हैं। कल में अपना, जी और चूंकि आज काफी दिनों बाद काफी लोग हैं, तो पहले तो सबका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और घर परिवार में आप इस तरीके से लगातार आएंगे तो आपके बीच में लोगों का संवाद, आपके बीच में लोगों की जानकारी, आपका परिवार का दायरा बढ़ेगा। तो हम बात कर रहे थे कि अ, जो कुछ क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो ऑटोमेटिक आपको मिलती है। मैं एक डॉक्टर साहब का नाम नहीं लूंगा, एक डॉक्टर साहब से हमारे कम्युनिकेशन हुआ, चूंकि कम्युनिकेशन के बाद में उनको ड्यूटी चार्ज और गामा देने गया। तो वो ऑफिस में थे तो चूंकि ऑफिस में थोड़ा सा वो, मतलब टेम्पर उनका लूज हो गया, तो टेम्पर लूज हुआ तो कुछ उनने संवाद ऐसे कहे अपने सबॉर्डिनेट, मतलब अपने कर्मचारियों के लिए कह रहे थे, लेकिन ऐसे कहे वो मैंने सुन लिए बस, क्योंकि वो उनको कह रहे थे अपन चाव अपना दे के आ गए, वापस आ गए। कल मैंने उनको फोन किया, मैंने बातचीत की, तो बातचीत की, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ड्यूटी चार्ज का ऑफर है, और ड्यूटी चार्ज के ऑफर में ऐसा ऐसा ऑफर है, 25,000 रुपये इतना मिलेगा, इसमें इतना मिलेगा, उसमें इतना मिलेगा। बोले ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर साहब एक अनुरोध और है, यदि आप पुराना माना तो। मैंने कहा मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मुझे कुछ चीज लगा तो मुझे लगा कह देना चाहिए। चूंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर के वे भी विद्यार्थी थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप जैसी पर्सनालिटी के लिए इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते। तो ये उनकी खूबसूरती है कि नीरज ये स्पीकर ऑफ कर देना सभी के। तो उन्होंने बड़े, मतलब इतने सहज अंदाज में बोला, बोले कि हाँ भैया क्षमा चाहते हैं, और एक एज ए बड़े भाई आपने हमारी बात को नोटिस किया, आपने हमारी गलती को बोला, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। कह लगे हमें जनरली कोई इस तरीके से बोलता नहीं है, लोग हमारे अच्छी अच्छी बातें बोलते रहते हैं क्योंकि हम पद पे हैं, तो इधर आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कोई ऐसा भी है जो हमारी कमियों को बोल रहा है। और बोले मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि कभी हमसे जिंदगी में इस तरीके की गलती ना हो, और इस तरीके की गलती कभी हम करेंगे भी तो हमें सबसे पहले आपका चेहरा दिखेगा। तो ये चीज मेरे अंदर जो आई है वो 5 महीने से बिजनेस के कारण आई। और ये जो चीजें जितना भी हम सीख पा रहे हैं, लोगों को बोलने का साहस जुटा पा रहे
देखिए उनका और हमारा बहुत बड़ा रिलेशन नहीं था, लेकिन मैंने उनको बताया कि डॉक्टर साहब आपका एक ऑरा बनता है, हमारे बीच में डॉक्टर बादल भी हैं, उनका भी एक ऑरा बनता है, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर एक भगवान के जैसा है। अब वो जो काम कर रहे हैं उनका एक एक चक्र टाइप का बनता है, ऑरा मतलब चक्र टाइप। वो चक्र में एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। आपको पता है डॉक्टर के पास सबसे ज्यादा परेशान लोग आते हैं, डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर्स का काम है जो शारीरिक मानसिक रूप से परेशान है उस व्यक्ति को करना। तो मतलब उसका फ्रेम कितना पॉजिटिव होता है, उस पॉजिटिव फ्रेम से उस व्यक्ति को उस दर्द से बाहर निकाल देना, ये उस डॉक्टर का। और हमसे अच्छा डॉक्टर का एक्सप्लेनेशन डॉक्टर बादल दे सकते हैं। तो उनका एक ऑरा बनता है, मैंने आपसे कहा उनका एक चक्र बनता है, उस चक्र में इस तरीके की एनर्जी आपको इम्पैक्ट करती है। और लोग डॉक्टर्स को आइकॉन मानते हैं, लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं। तो मैंने कहा लोग आपको फॉलो करते हैं। तो उन्होंने इतनी सहजता से उस बात को स्वीकार किया, इतनी सहजता से उस बात को बोले नहीं नहीं ठीक है, बिल्कुल भैया मैं बहुत अच्छा। और उन्होंने ये बात को एडमिट किया, बोले भैया आपने हमें रोका, आपने हमें टोका, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए इतनी आत्मीयता कोई अपना वाला ही रख सकता है। तो वो आत्मीयता का भाव आप में आता है, ये आरसीएम का देन है, ये इस बिजनेस का देन है। कल मैं अपने इस बिजनेस के गुरु नरवरिया जी के पास बैठा था। मैं एक्चुअली जितना मेरे पास है, जो मुझे जानते हैं, ये बिल्कुल रूट से जानते हैं, 2006 में जब मैं आरसीएम किया करता था तब भी मैंने आरसीएम का ही सीखा हुआ, और आरसीएम के लोगों ने ही मुझे सब कुछ दिया। आरसीएम से मुझे मिश्रा जी मिले, मिश्रा जी ट्रेजरी ऑफिसर हुआ करते थे। और मिश्रा जी जब मैं लोक सेवा केंद्र का टेंडर भरने जा रहा था, तो मिश्रा जी ने, मैंने तो रेट 45 से 40 रुपए डाले थे, उनने रेट चेंज करवाए थे 25 रुपए, और वो टेंडर मुझे मिला। पर मिश्रा जी से उतनी आत्मीयता उस रिलेशन के, उस आरसीएम बिजनेस की कारण। जोगिंदर सिंह जी यहाँ पे, जोगिंदर सिंह जी से वो पारिवारिकता जो हुई, वो आरसीएम बिजनेस की कारण। तो आरसीएम बिजनेस अकेला आपको बिजनेस नहीं देता, आपको कंप्लीट पैकेज ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आगे पीछे ऊपर नीचे आप में करेक्शन होगा, आप में सुधार होगा, लेकिन उस सुधार को आपको सतत रखना पड़ेगा, उस प्रयास को आपको सतत रखना पड़ेगा। ये आरसीएम देता है, अकेला आपको बिजनेस। मैं बार बार कहता हूँ, यदि आपने, कल भी मैं नरवरिया जी के पास था, नरवरिया जी ये बोल रहे थे, कह रहे थे लोग क्या दूसरों को सुधारने चले जाते हैं, लोगों में खुद सुधार करने, लोग अपने आप में सुधार कर ले तो वो चीजें बदल जाए, उनका बिजनेस बदल जाए। तो हमें सबसे ज्यादा काम इस बिजनेस में अपने ऊपर करना, अपने सुधार पे करना है, अपने व्यू पे करना है कि हम 6 बेसिक का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम 7 कार्डिनल का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हम 8 कोर का फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। दूसरे से मत, पहले अपने आप को जज कर लीजिए। मैं डेली क्या करता हूँ, 2 लोगों से बात करने का हमेशा प्रयास करता हूँ। कल मैं ट्रेन में था, बस में था, मैंने कम से कम 2 लोगों को बात किया। मैंने क्या किया, जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन है उनकी काउंसलिंग की, क्योंकि इस बिजनेस में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितने लोगों को ज्वाइन करा रहे हैं, कितने लोगों को स्टार्टअप करा रहे हैं, ये बहुत बात है। तो स्टार्टअप का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हमें देख, इस स्टार्टअप का जो प्रोसेस है, इस स्टार्टअप प्रोसेस में हमें देखना पड़ेगा कि हम कितने लोगों को बिजनेस में लाए हैं और कितने लोगों को स्टार्टअप करा रहे हैं। क्योंकि 2 ही चीजें हैं, एक प्लान, दूसरा 6 बेसिक। प्लान और 6 बेसिक, प्लान और 6 बेसिक। और तीसरा जो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है सीखना, कि हम कितना लर्न कर, और जितना आप लर्न करेंगे उतना आप अर्न करेंगे। तो हमें इसको ध्यान रखना है कि जो हमारा टोटल काम है, वो आपके कम्युनिकेशन पे है, वो आपके शब्दों पे है, वो आपकी पर्सनालिटी पे है, वो आपके नॉलेज पे है। पर नॉलेज आदमी बाद में देखता है, पहले आपका स्किल, आपकी बात करने का संवाद, और उससे भी पहले आपकी पर्सनालिटी को देखता है। तो इसलिए मैंने कहा था, ऐसा ना हो कि हम गुटखा खा के चले जाए, हम पान खा के चले जाए, हम कुछ भी करके चले जाए। किसी के पास जाए तो उसको हमें करना है। और दूसरा, जिनको आपने ज्वाइन कराया उनको आपको स्टार्टअप करना है। और स्टार्टअप कैसे हो, जब उसका क्यों क्लियर होगा। क्यों कैसे क्लियर होगा कि भैया ये राइट कॉन्सेप्ट क्यों, एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी होता है, एक राइट कॉन्सेप्ट भी, पर ये राइट कॉन्सेप्ट क्यों है। मैं बात कर रहा हूँ, परसों मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मैं गामा और ड्यूटी चार्ज लेके डॉक्टर साहब को देने गया था। तो गामा जो है वो 590 रुपए की, ड्यूटी चार्ज जो है वो 450 रुपए का है, दोनों का टोटल लगभग लगभग 1040 रुपए आता है। मैंने उनको 810 रुपए बताया था। 790 एक्चुअली मेरे से बाय मिस्टेक निकला था, लेकिन 810 उसकी कीमत। तो 810 और
1040, दोनों के बीच का यदि हम डिफरेंस माने तो 190 और 40, 240 रुपए के आसपास, लगभग 230 240 रुपए का डिफरेंस तो सीधा मिल गया। हम मार्केट में, हमारे यहाँ एक मेडिकल है आनंद मेडिकल, वो 10% डिस्काउंट देता है। तो यदि हम 1040 की वैल्यू पे 10% डिस्काउंट भी डालें तो वो 140 रुपए हुआ। यहाँ तो हम 240 का डिस्काउंट बात कर, और दूसरा फिर कंपनी डिस्काउंट अलग, वो डिस्काउंट अलग है। पर यदि हम उसको भी छोड़ दें तो अभी तो हमें सीधा सीधा 240 रुपए के आसपास का लगभग फायदा हो। दूसरा, उनको बताना पड़ेगा कि भैया ये मार्केट में देखो, ये कोलगेट आता है, ये हमारा कैविको आता है, ये भी 100 ग्राम है, ये भी 100 ग्राम, ये हमारा 42 रुपए का आता है, ये इनका 52 रुपए का आता है। आपको लक्ष्य उठा के दिखाना पड़ेगा, ये लक्ष्य TFM 76% ग्रेड 2, ये हमारा इना साबो TFM 76% ग्रेड 1, ये 26 रुपए का है, लक्ष्य 52 रुपए का है। आपको बताना पड़ेगा टाटा, जिसमें आयोडीन की मात्रा 15% होती है, टाटा का नमक, वो 26 से 28 रुपए का है। आपका जो टाटा, जो आपका सॉल्ट है, वो उसमें 15% से ज्यादा आयोडीन है, ISI मार्क, वो आपका 15 से 17 रुपए का है। तो ये कंपैरिजन जब आप उनको बताएंगे कि राइट कॉन्सेप्ट क्यों, और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उसका ऐड नहीं होता, और ऐड नहीं हो रहा तो आपके पास जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के कारण वो प्रोडक्ट चलेगा। वहां पे तो वो क्या है, दूसरों के ऐड के कारण वो प्रोडक्ट चल रहा है। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्वालिटी से चलेगा, तो आपको वो क्वालिटी लोगों को बतानी पड़ेगी, लोगों को समझानी पड़ेगी कि भैया ये क्वालिटी इसकी है, और इस क्वालिटी के कारण ये राइट कॉन्सेप्ट है। तो वहां पे उसको यदि आप परचेसिंग की ताकत समझा देंगे कि भाई, दुनिया में कहीं पे भी आपको 6 महीने तक आप सामान खरीदेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, या 6 महीने तक सामान खरीदेंगे तो 7वें महीने के बाद 8वें महीने आपको जितना भी सामान खरीदेंगे, मान लो 3,000 का खरीदेगा तो 1,500 का, 5,000 का खरीदेंगे तो 2,500 का, 10,000 का खरीदेंगे तो 5,000 का। और उसमें भी न्यूट्री चार्ज जैसे ब्रांड का खरीद लिया तो 2,500 का PV का भी किया तो 5,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे, 1,500 का किया तो 3,000 के मिलेंगे, 5,000 का किया तो 10,000 के मिलेंगे, 10,000 का किया तो 10,000 के प्रोडक्ट मिलेंगे प्लस 8,000 कैश मिलेगा, और यदि 25,000 का किया तो 25,000 मिलेगा। तो ये हमें लोगों को बताना पड़ेगा, क्या ये ऑफर कहीं और मिल रहा है, ऑफर में हमें एक स्टूल मिल रहा है, एक हमें बाल्टी मिल रही है, उसके अलावा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। आप कितने समय से मार्केट से खरीद रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। दूसरा, आप इस कॉन्सेप्ट में उनको समझाना पड़ेगा, ये तो ठीक है, चलो हम मान ले रहे हैं आपके, हमारे प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, हमारे प्रोडक्ट बेकार हैं, हमारे प्रोडक्ट में सब खराब है, सब सही मान ले, चलो लक्ष्य लगाने से क्या आपको कभी पैसा आ सकता है? लक्ष्य लगाने से क्या आप पैसे कमा सकते हैं? क्या आप कोई भी दूसरा प्रोडक्ट मार्केट का यूज करने से आप पैसे कमा सकते हैं? उसके बारे में बता के क्या पैसे कमा सकते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण चीज, क्या आपकी पूरी फैमिली में कभी किसी को रॉयल्टी मिली, किसी भी प्रोडक्ट की रॉयल्टी मिली? रॉयल्टी जो होती है वो 3 लोगों को मिलती है, लेखक, गायक और आपका साइंटिस्ट। दुनिया में आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपका बिजनेस आपको रॉयल्टी दे सकता है? या आपके परिवार में आज तक किसी को रॉयल्टी मिली, या आप जो काम कर रहे हैं उससे आपको रॉयल्टी मिलने की उम्मीद है? दूसरा, आप जो काम कर रहे हैं, क्या आपकी अनुपस्थिति में आपका काम हो सकता है? आपके परिवार वाले, आपके कोई और परिचित, क्या वो चला सकते हैं? आपकी अनुपस्थिति की बात कर रहा हूं मैं, इसीलिए बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान की बात, आप ये बातें उनसे पूछिए। यदि आप ये बातें उनसे पूछेंगे तो उनको पता चल जाएगा। आप बोलिए मार्केट में कितने मिलावटी प्रोडक्ट आ रहे हैं, हम आपको शुद्ध प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। और शुद्ध प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि हम ऐड नहीं कर रहे हैं, हमारे मिलावट की कोई संभावना ही नहीं है। भाई, कंपनी से माल चला, सीधा पिकअप सेंटर में आ गया, पिकअप सेंटर से माल चला, हमारे पास आ गया। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हर घर में एक व्यक्ति बीमार है, आप उसको बताइए ना कि दुनिया के सारे प्रोडक्ट, डॉक्टर साहब भी यहाँ पे सिम्टम्स पे काम करते हैं। सिम्टम्स मतलब आप BP की दवाई खाएंगे तो BP कंट्रोल रहेगा, डायबिटीज की दवाई खाएंगे तो डायबिटीज कंट्रोल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खाएंगे कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल रहेगा। हम जो बात करते हैं वो रूट पे बात है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो रूट पे है, कि हमारे रूट मतलब बिल्कुल जड़ से इस बीमारी को खत्म करेगा। तो हमें इसको बताना पड़ेगा, हमें इसको समझाना पड़ेगा। तो यदि आप उसका क्यों क्लियर करवा देंगे तो फिर वो कभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो आराम से परचेजिंग करेगा।
आराम से उसकी परचेजिंग शुरू हो जाएगी और उसमें कोई समस्या भी नहीं आएगी। तो हमारा कहना इसमें केवल कहता है कि हमें किसी भी व्यक्ति का क्यों बहुत क्लियर करना है। यदि हम क्यों क्लियर नहीं करवाएंगे तो उसका कोई रीजन नहीं आएगा। तो क्यों क्लियर करवाएं कि उसको क्यों करना है। और यदि आप उसका क्यों क्लियर करवा गए तो ऐसा नहीं कि हमने बस ज्वाइनिंग करवा दिया, बस ठीक है तुम आ जाओ, तुम कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। यदि आप उसको इस माहौल में आने के लिए बोलेंगे, भैया आप इस माहौल में आइए, इस माहौल में रहिए, इस माहौल को देखिए, तो वो समझ पाएगा नहीं यार इस काम में हमें ऐसा ऐसा। नहीं तो होगा क्या, वो एक महीने खरीदेगा, दूसरे महीने नहीं खरीदेगा, उसको आपके बारे में जानकारी नहीं। आपको खुद अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। दूसरा, हमेशा खुद जानकारी मत दीजिए, खुद जानकारी मत दीजिए। कल अभिषेक छाबड़ा जी बता रहे थे कि वो कपड़े का उनका व्यवसाय है, परंतु चूंकि इस इंडस्ट्री में पेंट भी है, तो पेंट की एक बुक रखे थे। तो उनके मित्र आए, पूछने लगे ये क्या है, उन्होंने बताया ये पेंट है, ऐसा पेंट है, ऐसा ऐसा ऐसा। उन्होंने 12-15 लाख का पेंट खरीदा। तो इन्फॉर्मेशन कई बार हम नहीं बोलते, हमारी बुक्स बोलते हैं, हमारे टूल्स बोलते हैं। आप टूल्स का उपयोग करिए। यदि आप टूल्स का उपयोग करेंगे तो टूल्स के उपयोग से उसके रिजल्ट भी आएंगे। आप हमेशा खुद बोलेंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। मैं कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ, हमेशा 2 बुकें लेके जाता हूँ। मैं यहाँ डॉक्टर साहब, डॉक्टर बादल भी हैं, मैंने उनके पास भी किताबें लेके जाता हूँ। क्योंकि यदि हम किसी फील्ड के एक्सपर्ट के पास जाने, तो भाई आप कितने भी एक्सपर्ट हो जाए, उसका नॉलेज आपसे हमेशा ज्यादा है। आप 1% के लिए हो सकता है पर्टिकुलर प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत ज्यादा जानते हो। आपको पता है एमआर, जितना जो मुझे पता है, एमआर जो है पर्टिकुलर मेडिसिन के बारे में डॉक्टर साहब से ज्यादा जानता हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब को उसके कंटेंट पता है और कंटेंट का इम्पैक्ट पता है। तो हमें ये उस टूल्स का उपयोग करना पड़ेगा, टूल्स के बारे में बताना पड़ेगा, टूल्स के बारे में बोलना पड़ेगा। और जो चीज नहीं पता उसको बोलो नहीं पता साहब। इधर उधर जिगजैग करने की कोशिश मत करो, हाँ, वो ऐसा होगा, वो ना, नहीं पता। ठीक है, हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, धीरे धीरे और कर रहे हैं कनेक्ट। या नहीं पता तो डॉक्टर साहब हम ऐसा करके बताएंगे। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि हमारे पास जब टूल्स रहेंगे, हमारे पास इक्विपमेंट्स रहेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स रहेंगे, हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी, तो हम किसी से भी कहीं पे भी बात कर सकते हैं। और हमारा खुद का प्रेजेंटेशन सही रहेगा, हमारा खुद का पर्सनैलिटी सही रहेगी, क्योंकि आदमी पहले पर्सनैलिटी देखी। तो हमें टूल्स का उपयोग करना है। किसी जिनने ज्वाइन कर लिया उनके घर जाइए, उनसे कहिए आपको कोई काम नहीं करना है, आप अपनी लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के लोगों को बुला लीजिए। जब लिस्ट बना के लोगों को बुलाए तो आरसीएम के नमकीन खिला दीजिए, आरसीएम के बिस्किट खिला दीजिए। आपको पता है गुड डे का जो बिजनेस आता है उसमें लिखा हुआ है मेड इन मैदा, मेड इन पाम ऑयल, मैदा से बना हुआ बिस्किट। मैदा कितना ज्यादा खतरनाक है आप जानते हैं। और आपका जो स्वेच्छा बिस्किट है वो आटे से बना, उसका रेट आपको बताना पड़ेगा, उसका रेट बताना पड़ेगा, ये भैया राइस ब्रांड में बना है, ये पाम ऑयल में। तो जब ये आप क्यों क्लियर करवा देंगे, दुनिया का कोई आदमी कभी ये नहीं चाहता कि वो बीमार पड़ जाए। कोई एक आध ऐसा आदमी बताओ जो ये बताए कि नहीं हमें बीमार पड़ता, कोई नहीं चाहता कि हम बीमार पड़े। हर आदमी चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें। लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें जरूरी क्या है, स्वस्थ रहने के लिए हमारा जरूरी कंटेंट क्या है कि हम अच्छा प्रोडक्ट, क्योंकि हमारे पास अच्छा खाना, अच्छा भोजन हमारे पास जाएगा तो हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहेगा। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारे उस हिसाब से चीजें रिजल्ट भी आएंगे। तो हमें इन बातों को बहुत अच्छे से, हर व्यक्ति जो हमारे सिस्टम में है या हम जिसके पास जा रहे हैं, यदि आपने उसका क्यों क्लियर कर दिया कि हमारा कॉन्सेप्ट राइट कॉन्सेप्ट क्यों है, लेकिन उसके लिए आपके पास एक टूल किट होनी चाहिए जिसमें कुछ बाजार के प्रोडक्ट होने चाहिए, कुछ आपके प्रोडक्ट होने चाहिए। वो प्रोडक्ट के साथ आप कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि वो कोलगेट देखते कब से आ रहा है, कोलगेट में लिखा हुआ है कि कोलगेट बच्चों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो वो उसको दिखाइए। क्योंकि कितने लोग लक्ष्य से नहा रहे हैं उनको नहीं पता भाई लक्ष्य से क्या नहा रहे, कितने लोग पियर्स से नहा रहे हैं उनको नहीं पता पियर्स से क्यों नहा रहे। कल कल नीरज से बात हो रही थी, तो नीरज ने हमें बताया कि कुछ लोगों को वो व्हाइट स्पॉट टाइप से हो जाते हैं। उनकी स्किन डिसीज के लिए हमारे पास जो नायसा का पियर्स टाइप का साबुन, आप वो दीजिए, फेयर एंड साइन क्रीम दीजिए और गामा दीजिए। सोराइसिस के लिए आपके पास वो जो जूस आता है वो जूस दीजिए, आप गामा दीजिए, और आपका शायद न्यूट्रीचार्ज में। सोराइसिस जैसी बीमारी ठीक है, स्पॉट जैसी बीमारी ठीक है, दिव्यांगों को इम्पैक्ट आ रहा है,
कोलेस्ट्रॉल के लिए आप सिंपल है, किसी का भी लिपिड प्रोफाइल पहले चेक करा लीजिए, किस दिन बाद चेक करा लीजिए, लिपिड प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। मेरे खुद भाई साहब की रिपोर्ट है जो जिसमें उनकी ब्लड प्लेट्स बढ़ गई। तो आपका गामा जो है प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्ट करता क्या है, आपके पास उस प्रोडक्ट का यदि पूरा नॉलेज है तो उस प्रोडक्ट पे आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट का पूरा इन्फॉर्मेशन रखें। पर एक प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन रखने का ये मतलब नहीं कि आप 599 का नहीं रखें, 599 का भी रखना है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी रखना है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे कोई बीमार। हर घर में कह सकता है भैया हम तो नमक वही खाए, हम तो वो वही खाए, हम तो वही खाए, पर दवाई के लिए जैसे आप बोलोगे अरे बड्डे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे हम सो सके, जिससे हम ठीक हो जाए, तो उसके लिए वो कभी मना नहीं करे। तो स्वास्थ्य को लेकर हम पहले बात किसी के भी घर में कर सकते, किसी के घर में भी स्टार्ट कर सकते। दूसरा, क्योंकि इस बिजनेस के माहौल लोग बारे में लोग अलग टाइप की धारणा बना रखते, तो उनको आप प्रोजेक्शन दिखाइए कि भैया अभी 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, 14 लाख के 5 सुन, करोड़ के 7 सुन, क्या ना गिन के बता दो। अभी 22 लाख की हो चुकी है, अब 65 लाख करोड़ की 2025 में उसका डेटा है जो बोल रहा है कि 2025 में 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो जाएगी। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये 65 लाख करोड़ की इंडस्ट्री हो रही, ये इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप ये इन्फॉर्मेशन रोड पे मत दीजिए, उससे कहिए कि भैया एक आपके ही मित्र हो सकते हैं ना, एक बड़े उसके लिए बात करनी है, एक बड़े प्रोजेक्ट पे बात करनी है, बोला क्या हो गया ना, एक बड़े के जरूरी काम करना है, आप समय कब देंगे, तो वो उससे समय लीजिए। लेकिन वो समय लेने के पहले इतनी बार नहीं नहीं बताओ बताओ बताओ, तो वो आप वहीं शुरू कर दोगे तो वो कहेगा अरे, लेकिन बताओ बताओ अगली बार समय लेंगे, मान लो आज रविवार है और तो आपने सोमवार का समय लिया है, तो रविवार से के सोमवार तक वो इतना सीरियस हो जाएगा, और जब आप बात करेंगे तो बहुत सीरियस तरीके से सुनेंगे। तो वो समय स्लॉट लेना है, आपका सीरियसनेस, आपका सस्पेंस। यदि आप सीरियसली, आप खुद सीरियस होकर बता रहे हैं, आप मुंह में पान खा के और गुटखा खा के कह रहे हैं कहा अड्डे आरसीएम अपन भी कर रहा है, 2-5 हजार अपने आ तुम भी ले लो 2-5 हजार, कहा करने पर बाजार से तो ले नहीं। अरे तुम तो पहले गुटखा तो खा लो, अपनी रास्ते ही तो खत्म कर लो, आधे बता दिए। तो आप खुद सीरियस नहीं है, दूसरे को क्या सीरियस करें। और हर किसी से एक जैसी बात नहीं करें। कल मैं बात कर रहा था, गुजरात में अपने मित्र हैं हमारे साथ, फाइनेंशियल इंक्लूजन में काम करते हैं, मैंने उससे बोला, मैंने कहा दोस्त दिक्कत क्या है, सामान तो आप कहीं से भी खरीद रहे हैं ना, इस बहाने ही सही कम से कम हम एक रिश्ते में तो बंधे रहे, एक माला पिरोई रहेगी, हम सब एक साथ जुड़े रहेंगे। उसने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि हमें किसके साथ कैसे अटैच होना है, रिलेशनशिप आपको डेवलप करना पड़ेगा, वो रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा, वो रिलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हर किसी से आप जाके सीधा बिजनेस मत ठोको, पहले आप रिलेशन बनाओ, और रिलेशन रिलेशन बनाते 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 वो हर काम को वो करेगा। लेकिन आप रिलेशन ही डेवलप नहीं करोगे, केवल बस आओ बिजनेस कर लो, आओ बिजनेस कर लो, आओ बिजनेस कर लो, तो स्वार्थ की दुनिया समझ के कहेगा अरे इनको आप फायदा है। और हमेशा जाके एक ही बात मत करिए कि भैया जाए और आरसीएम की बात करें, अरे उसकी घर परिवार के भी पूछिए, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट के बारे में भी पूछिए, हो सकता है वो क्रिकेट का शौकीन, हो सकता है कोई लेडीज के पास जाओ उसके साड़ी के बारे में पूछे, उससे ज्वेलरी के बारे में पूछे, उससे बुटीक के बारे में पूछे। आपको थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, उसका इंटरेस्ट आपको जगाना पड़ेगा। और उस इंटरेस्ट जगाने के पहले आप खुद सिस्टम में है कि नहीं ये बात देखना। कल सर के पास में बैठा तो सर ने एक ही बात कही, इस पूरे चैनल में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो वो है सिस्टम, और सिस्टम दिखता नहीं है सर, सिस्टम दिखता नहीं है, सिस्टम एक अदृश्य चीज है, पर सिस्टम हमेशा आपको दिखता है। तो आपका 6 बेसिक जो है वो सिस्टम का एक पार्ट है, आपका प्लान जो है वो सिस्टम का एक पार्ट है, आपका 7 कार्डिनल सिस्टम का एक पार्ट है, आपका 8 कोर सिस्टम का एक पार्ट है। आज नीरज जो जॉब कर रहा है, मान लीजिए नीरज की जनरल सैलरी 40,000 रुपए, 5 साल बाद नीरज कितना भी अच्छा कर ले, 60,000 65,000 से ज्यादा सैलरी नहीं। 5 साल में कितना भी अच्छा ये करें, 60,000 65,000 से सैलरी, और 70,000 मान लेते हैं। पर यदि 5 साल आप इस बिजनेस में होंगे तो आज हो सकता है आपकी इनकम 38 रुपए हो सकता है आपकी इनकम 34 रुपए, पर यह भी तय है कि आपकी इनकम 5 साल बाद 3,40,000। आप और नीरज
लगभग साथ चले, आप और एक गवर्नमेंट कर्मचारी लगभग साथ चलेंगे, लेकिन 5 साल बाद आपकी जो रिजल्ट आएगा वो बहुत। तो हमें आपको अपनी मानसिकता को उस तरीके से तैयार करना, अपनी सोच को उस तरीके से तैयार करना, और सिस्टम का लगातार फॉलो करना, क्योंकि आप सिस्टम का फॉलो करेंगे साहब तो ही काम हो पाएगा। कल मैं भोपाल प्लेटफॉर्म पे था, भोपाल प्लेटफॉर्म पे राजरानी एक्सप्रेस आई। राजरानी एक्सप्रेस उल्टी भी उतनी तेज चल रही थी जितनी सीधी तेज चल रही, क्योंकि वो सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, उनकी ट्रेन पटरी पे चल रही थी, तो पटरी पे वो धड़ 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 धड़। आपको पता है एक ड्राइवर, इंजन के जो ट्रेन के ड्राइवर को तो पीछे दिखता भी नहीं होगा, दिखता भी नहीं होगा बोल रहा हूँ, लेकिन एकदम फ्लो में ट्रेन जा रही थी, क्योंकि वो पटरी पे चल रही थी, वो सिस्टम पे चल रही थी। तो हमें सिस्टम को फॉलो करना है, तो सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैं 6 बेसिक 7 कार्डिनल 8 कोर, 8 कोर में भी आप डेली जो 3 मीटिंग्स है उनको प्रोजेक्ट करिए। सुबह 6:30 की मीटिंग लोगों को प्रोजेक्ट करिए, दोपहर में 1 बजे की मीटिंग प्रोजेक्ट करिए, रात में 8 बजे, कम से कम रात के 8 बजे हम सब फ्री रहते हैं। वहां पे कोर लीडर आते हैं, एक कोर लीडर जो सफल लीडर है इस बिजनेस के अंदर, सफल कैसे सफलता उसको मिली, वो अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करता है। तो उसके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो नोट बनाएंगे, यदि नोट्स नहीं बनाएंगे तो नोट नहीं बना। तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, तो उसके पूरे नोट्स बनाइए 1 to 1, 1 to 1, कि भैया इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या। मैं कल अपने ट्रेन में था तो मैं नोट्स ही पढ़ रहा था, वो भी वो नोट्स पढ़ रहा था जो मैंने पहले बनाए थे, और उसी की बातें आपको शेयर करता हूँ। तो इस बिजनेस के अंदर यदि हमें किसी चीज को फॉलो करना है तो वो सिस्टम है। तो किसी के पास भी जाए, कोई भी किसी को ज्वाइन कराएं, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि हम उसका क्यों जरूर क्लियर करें, कि हमारा कॉन्सेप्ट राइट कॉन्सेप्ट क्यों है, वो उसको जरूर बताएं। यदि हम अपने कॉन्सेप्ट को राइट कॉन्सेप्ट बताने में सफल हो गए, तो वो हमेशा आपके साथ परचेसिंग करें। और ये तो तय है, यदि आपका प्रोडक्ट उसने एक बार ले लिया तो वो प्रोडक्ट हमेशा लेता रहे, लेता रहेगा सर, प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी। और जितने लोगों ने अभी, अब आज का जो पर्टिकुलर काम है, आज के काम में आप कोशिश करिए, जिन लोगों ने पिछले महीने खरीदारी किसी भी कारण से चूक गई थी, या जो लोग इस महीने खरीदारी नहीं कर पाए, उनको आप फोकस करिए। संडे मीटिंग कहाँ कहाँ पे, उनको आप फोकस करिए, क्योंकि इस बिजनेस का दूसरा रूल, मीटिंग सेमिनार मीटिंग, आपके मीटिंग कहाँ कहाँ पर, वो मीटिंग आपको फोकस करना है। कि भाई अभी कटनी में मीटिंग है मान लीजिए, और वहीं पे साइड में आप डालिए कहाँ कहाँ, टीकमगढ़ में मीटिंग है, रीवा में मीटिंग होगी, हर जगह मीटिंग होगी कोई ना। और बहुत गंभीरता से उससे कही कि भैया आप मीटिंग में जाके आप देखिए, क्योंकि नए समय का बिजनेस है। हमारे सामने चीजें कितनी बदल गई ना, ब्लैक एंड व्हाइट से हम कलर पे आ गए, कलर से हम आज की डेट में एलईडी पे आ गए, और पता नहीं किस टाइप की टीवी पे आ जाएंगे। तो हमारे सामने चीजें बदली, तो हमारे सामने ये चीज भी बदल रही है, उस बदलते स्वरूप को हमें पहचानना पड़ेगा, उस बदलते स्वरूप के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये है कि हम जो भी हमारे परचेजर हैं उनको हम ऑफर बता के उनसे परचेजिंग कराएं। कल मैंने एक पोस्टर डाला है जो जिसके बारे में बात हो रही थी कि कोई यदि 100 पीवी से 1500 पीवी तक 6 महीने लगातार परचेजिंग करता है तो उसको 12 से 16% मिलेगा, लेकिन लगातार होना चाहिए, यदि लगातार चूक जाएगा तो नहीं होगा। कोई 2500 पीवी का करेगा तो 2500 रुपये का मिलेगा, कोई 5000 पीवी का करेगा, क्योंकि पूरा बिजनेस परचेज वॉल्यूम से काउंट होगा। तो परचेज वॉल्यूम बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। 5000 रुपये मतलब मोटा मोटा में एफएमसीजी की भाषा में 2500, न्यूट्रास्यूटिकल की भाषा में यदि हम बात करें तो लगभग लगभग यदि आप 3.5 4,500 का ले लेंगे तो 2500 पीवी हो जाएगा। गामा में तो और 3600 का ले लेंगे तो 2700 पीवी हो जाएगा। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग परचेज वॉल्यूम होता है। इस समय आपके पास एक और बड़ा प्रोडक्ट है, वो है दीपावली के लिए तुलसी पेंट, उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और इस महीने का जो भी आपका टारगेट है उस छोटे छोटे टारगेट को डिवाइड करके उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। आज के लिए इतना काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कुछ बोलना हो तो वो पूछ सकता है, बोल सकता है, बता सकता है। जोगिंदर सिंह जी, अगली आवाज आपकी। जोगिंदर सिंह जी, आवाज आ रही है? नीरज? जी सर।
जी बताएं। टोटल आज स्ट्रेटेजी भी बता दी है, जी किस तरीके से इसको स्टार्टअप करना है। इसमें आपको कुछ पूछना हो या अपना कुछ व्यू रखना हो तो आप बता सकते बिल्कुल सर। कल परसों की मीटिंग रात की एक बैंक मैनेजर साहब की थी, जो ये बता रहे थे कि मुझे मरने की फुर्सत नहीं थी। अभी मैंने उसको पूरा नहीं देखा है, फिर भी आधा देख चुका था। तो वो बता रहे थे, परसों की रात की मीटिंग है वो, 8 PM वाली। वो बता रहे थे कि मैं किस तरह से बिजी था। 12-12, 15-15 घंटे, 2 से 2.5 लाख करीब मुझे इनकम मिलती थी। और किस तरह से मैं बिजी रहता था कि मैं कहता था कि मुझे ये सिस्टम नहीं ज्वाइन करना। और जब वो सिस्टम में आ जाते हैं तो इसकी इम्पोर्टेंस कैसे समझ जाते हैं कि हम कहाँ थे। मैंने परसों भी एक वीडियो शेयर किया था सर, वो गुड्डे के बारे में ही था। तो गुड्डे के बारे में दो लड़के बात कर रहे थे कि आइए, कंपनी किस तरह से हमें बेवकूफ बनाती हैं या बताती हैं। उसमें काजू और बादाम की जो क्वांटिटी थी, वो सर 0.1 डाली गई थी। और उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था काजू और बादाम के नाम से, कि जो गुड्डे है हमारा, क्या प्रोडक्ट है काजू और बादाम की, और क्वांटिटी कितनी, 0.1 नाम मात्र की। और जब हमारे प्रोडक्ट, अभी आप बिस्कुट खा के देख लीजिए, हमारे बिस्किट देख लीजिए और मार्केट के बिस्किट खा के देख लीजिए। तो जो मार्केट के बिस्किट जब आप खाएंगे तो वो दांतों में चिपक जाएंगे, आप बिना मुंह में उंगली डाले उस बिस्किट को निकाल नहीं सकते, इतनी मैदा होती है उसमें। और जैसा बताया सर ने कि पामोलिन ऑयल से बना रहता है वो, इसलिए वो सस्ते रहते हैं। सस्ते के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य किस तरह दुष्प्रभाव डालते हैं, ये भी बड़ी बात रहती है। और हमारे बिस्किट आप खाएंगे तो कहीं से कहीं तक मुंह में वो चिपकेंगे ही नहीं, इतने भुरभुरे रहेंगे। लेकिन ये सारी चीजें हम जब सेल्फ स्टडी करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, क्यों, हमें कहीं ना कहीं एड में इतना बांध देते हैं लोग कि हम अपने दिमाग का उपयोग कर ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। ये हम सोचना और समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में 40 साल से वही टीवी टीवी में आने वाले ऐड, वही हेमा मालिनी, वही लक्स साबुन। लेकिन आज तक मैं जब अपना स्वयं का अनुभव शेयर करूं तो मैं 40 साल तक नॉर्मली ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट परचेज करता रहा। लेकिन क्यों करता रहा ये कभी क्लियर नहीं था। क्यों, क्या साबुन में खास बात है, क्या क्यों लेना चाहिए, क्या तेल खाना चाहिए, ये सारी चीजें जब मुझे पता पड़ी, जब मैं इस सिस्टम से जुड़ा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ स्टडी करना कि हम क्या खा रहे हैं। क्योंकि हमारी मशीनरी एक ऐसी मशीनरी है, हम मोबाइल में स्क्रीन गार्ड कवर कितना क्या लगाते हैं, गाड़ी को नया नया लेते हैं। अभी हम अंकल के साथ और सर के साथ छतरपुर गए हैं, तो पूरी गाड़ी को बढ़िया डेंटिंग पेंटिंग कराई थी, और वो नया कराया था, वो नए नए इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, तो कितना सजाते हैं। लेकिन हम ये करोड़ों की मशीन के लिए सस्ता कुस्ता मार्केट से उठा लाते हैं बिना सोचे समझे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो हमारे सेल्फ अनुभव और हमें बुद्धि विवेक से काम करनी चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या लगाना चाहिए। और फिर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक पैसिव इनकम, हम काम करते हैं, सब कोई पैसा देगा, लेकिन काम ना करने के बाद भी पैसे कहाँ से आएंगे। है कोई हमारे पास चारा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जब हम इस सिस्टम में आ जाते हैं तो बिल्कुल वो आता है कि दुकान बदलने के हजारों फायदे आ जाते हैं, जो उंगलियों पे नहीं गिने जा सकते। बस हमें बताना है और खुद करना है। धन्यवाद सर। चलिए डॉक्टर साहब कुछ। नीरज, ये छोटा सा क्वेश्चन। जी हेलो, जी 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 आवाज आ रही है? जी डॉक्टर साहब बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन था अपन। हेलो। डायबिटीज के लिए अपने आरसीएम में कौन सा प्रोडक्ट आता है? ग्लाइसेम करके आता है। हेलो। हेलो। ग्राइशम। हाँ मैं आपको उसका फोटो भेज दूंगा, वो डायबिटीज के लिए ही है।
बेसिकली वैसे आप बिल्कुल। डायबिटीज के गामा भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, मैं आपको उसको प्रोडक्ट का एग्जैक्ट नाम भेज चलिए। दूंगा, जो वो जो डायबिटीज वाला है, जो न्यूट्रीचार्ज में आता है, जो डायबिटीज वाला गामा में आता है, हाँ, गामा हाँ, भी आप न्यूट्रीचार्ज, बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब गामा भी आप डायबिटीज के लिए यूज कर सकते हैं। और गामा के जो ऊपर वाला जो बिल्कुल, बिल्कुल। बॉक्स है, थैंक गामा यू। का जो बॉक्स है, गामा के बॉक्स में ऊपर लिखा हुआ है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स में यदि आप हम्म। गामा को रेगुलर यूज कर रहे हो और डायबिटीज की कोई भी दवाई यूज कर रहे हैं, तो डायबिटीज की वो दवाइयों को आपको धीरे हाँ, धीरे हाँ। डॉक्टर के रिकमेंडेशन से कम करना है। ये इसमें मेंशन्ड है, इसको मैं आपको दिखा भी दूंगा, इसमें लिखा हुआ है कि यदि आप यूज नहीं, कर नहीं, रहे इसको गामा गामा को तो मैं खुद ही यूज कर रहा हूँ, खैर हैं। जी अपने जी। ऊपर यूज कर रहा हूँ मैं। हम्म, बाकी मैं इसको और परचेस करूंगा अभी, काफी उस पे क्वांटिटी पे चाहिए भी है मुझे। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर पे थोड़ा चलिए सा सर, हमारा राइस थैंक यू। ब्रान ऑयल जरूर, राइस ब्रान ऑयल जरूर यूज करें, क्योंकि राइस ब्रान ऑयल भी हमारे गावा का जो कंटेंट है, हमारे चावल की जो परत होती है, बिल्कुल, पूरे बिल्कुल। चावल की परत, उससे ही राइस ब्रान बनता है और उससे ही गावा बनता है। और हमारा जो तेल है वो 100% राइस ब्रान है। ये मैं सभी को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अकेले डॉक्टर बिल्कुल, साहब बिल्कुल सर। में अपने घरों में आप तेल यूज करिए, क्योंकि तेल का जो रिजल्ट है, मैं रमन दीदी के जो सब्जी साहब है, उनके पास गया था, बल्कि वो आरसीएम ज्वाइन करने से मना कर रहे थे, फिर भी वो कह रहे थे कि भैया तेल तो बहुत शानदार, तेल की तो पूड़ियां गजब पूड़ियां थी। ये उनके वर्ड थे, मैं अपने वर्ड नहीं बोल रहा हूँ, ये उनके वर्ड थे, तेल की पूड़ियां बहुत गजब की पूड़ियां थी। और दूसरा, आपको कहीं पे भी एक पेट भारीपन टाइप का नहीं लगता है पूड़ी खाने के बाद, कंटेंट है। और हमारे जो तीनों कंटेंट होते हैं तेल के अंदर, वो प्रॉपर मात्रा में होते हैं, और प्रॉपर मात्रा में होने के कारण वो हमारे हार्ट के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत। तो आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ भी अलग से पूछना हो तो मुझे बिल्कुल फ्रीली फोन कर सकता है, मैं उससे बात करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हर सिंह।